वो दीपक है, मैं ज्योति हूँ। दिल को छू लेने वाली कहानी। ज्योति को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वो घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं कि आज उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भाई ड्राइंग रूम में बैठकर किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन रचना अपने पति सुमित के साथ आई थी। वो भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। ज्योति ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और फॉर्मेलिटी के लिए धीमे स्वर में पूछा, अरे ज्योति दीदी, आप आ गई? लाओ मैं चाय बना दूं। नहीं, मैं बना लूंगी, ज्योति ने ठंडे स्वर में बोली तो छोटी भाभी वापस चली गई। ज्योति एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी। और अब ज्योति के अंदर से कसक सी उठी। वो चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घुट के साथ ज्योति को लग रहा था कि वो अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उदासीन सी हो गई है। चाय पीते पीते ज्योति का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। ज्योति के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में ज्योति दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा सुरेंद्र और छोटा सुनील और बहन रचना थे। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन करके अपनी कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्चा निकाल लेते थे। ज्योति अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि ज्योति बेटी नहीं बेटा है। देख लेना ज्योति की माँ, इसे मैं एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी रखती। बीए करने के बाद ज्योति ने 3 वर्षों की कड़ी मेहनत से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वो महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। ज्योति के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। ज्योति की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि ज्योति बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूली नहीं समाई। वह अपना पूरा वेतन माँ बाप को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ बाप ने बहुत तकलीफें सहकर गृहस्थी चलाई थी। ज्योति चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहे, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब सुरेंद्र और सुनील भी पढ़ लिख कर नौकरी ले लिया था। उनकी नौकरी के लिए भी ज्योति को अपने पद, पहचान और पैसों का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। ज्योति की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई ज्योति से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, ज्योति तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। सुरेंद्र का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद सुनील का भी विवाह हुआ। तब भी माँ बाप ने ज्योति की विवाह की कोई खबर नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता ज्योति के लिए लेकर आते, माँ बाप या सुरेंद्र उन सब में कोई न कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में रचना के विवाह की बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुमारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी ज्योति के लिए दीपक का रिश्ता आया। दीपक भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि ज्योति के घर वाले कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बिना मन से उन्हें ज्योति की शादी दीपक से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी ज्योति अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह दीपक के लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर दीपक को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहां चले जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर ज्योति को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार दीपक ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से ज्योति बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया है।
पर ज्योति ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्योति के माता पिता को हर समय यही लगता था कि आखिर कब तक ज्योति उनकी जरूरतें पूरी करती रहेगी, कभी तो दीपक उसे रोक ही देगा। ज्योति की माँ और भाभियाँ हमेशा दीपक के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख लेती तो बोलती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई, ये क्या दुर्दशा हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी ज्योति को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह दीपक को छोड़कर मायके आ गई। इतना रोया था दीपक, कितनी मिन्नतें किया था, इतनी बार वो मुझे दिलासा दिया था कि वो चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस ज्योति चाहिए। लेकिन ज्योति ने उसकी एक न सुनी और उसे ठुकराई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाके की आवाज आ रही थी। ज्योति को याद आया कि जब 4 साल पहले वह दीपक का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किया जाता था, यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में ज्योति एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। रचना की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही रचना माँ और भाभीियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाई भाभियाँ, माँ और पिताजी बेटी दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और ज्योति अपने कमरे में उदास सी पड़ी रहती है। रचना के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। दूसरे दिन दफ्तर में ज्योति का मन पूरे समय दीपक के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच टाइम उसकी सहेली शीला उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है ज्योति, शीला ने कहा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। शीला ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो ज्योति अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों के उपेक्षापूर्ण और स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख ज्योति, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि दीपक को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझ बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई है। ज्योति की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी। जब दीपक ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिश की तब तो बेचारा मना कर थक गया। शीला का स्वर कड़वा सा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। शीला से इतना कर ज्योति फवक पड़ी। ज्योति को रोते देख शीला का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वो बोली, देखो ज्योति, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इससे पहले कि और देर हो जाए तू दीपक के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। शीला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या दीपक मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? ज्योति ने सुबकते हुए पूछा तो शीला ने कहा, वो करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं दीपक को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है। ज्योति ने आंसू पोंछ लिए। जब आखिरी बार दीपक उसे समझाने आया था तब जाते जाते उसने ज्योति से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शीला ने ज्योति के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, खुशी खुशी जा, बिना किसी संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगा है, पिताजी को पेंशन मिलती है। उन लोगों को अपना घर चलाने दो, तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या ना करे, इसी दुविधा में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने ज्योति के निर्णय को और अधिक मजबूत कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब ज्योति ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का कर लिया। अपने जो भी जरूरी कागजात और अन्य सामान था उसे ज्योति ने ऑफिस के अपने बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में शीला से पता चला कि दीपक शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है, शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद ज्योति ने ड्राइवर को दीपक के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा।
सारे रास्ते ज्योति सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 10 मिनट का रास्ता उसे 10 साल लंबा लग रहा था। गाड़ी दीपक के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से ज्योति ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही दीपक ने दरवाजा खोला। ज्योति, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। दीपक ज्योति को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि ज्योति को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ कर दो दीपक, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कभी कोई फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। क्या तुम मुझे फिर से? ज्योति ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही अटक गए। नहीं नहीं ज्योति, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। दीपक ने ज्योति को अपने सीने से लगा लिया। ज्योति का जब सारा दुख आंसुओं में बह गया तो वो दीपक से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। दीपक ने हैरानी और आशंका से पूछा, वो क्या ज्योति? उन्हें फोन तो कर दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वो मेरी चिंता न करे। ज्योति ने हंसते हुए कहा तो दीपक भी हंसने लगा। हेलो, कौन? माँ। ज्योति ने मायके फोन लगाया तो उधर से माँ ने फोन उठाया। हाँ ज्योति, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर दीपक के पास। यह क्या पागलपन है ज्योति? यह सुनते ही ज्योति की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती इससे पहले ही ज्योति ने फोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वो किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्योति रसोई में गई तो देखा एक थाली में दीपक दिए सजा रहा है। ज्योति ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या कर रहे हो दीपक? दीपक ने उत्तर दिया, दिए सजा रहा हूँ। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है, तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए उसके स्वागत में ये दिए जला रहा हूँ। दीपक ने ज्योति की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो ज्योति का मन भर आया। अब वो पति पत्नी के इस अटूट स्नेह संबंध को हमेशा हृदय से लगा कर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए जलाने में दीपक की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दिए झिलमिला रहे थे। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।